एसपी सिटी साहब, DIO साहब, समाज कल्याण अधिकारी, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे स्कूल के सभी प्रबंधकगण, आए हुए समस्त शिक्षकगण, आए हुए समस्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आए हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोग सभी लोग देश के भविष्य हैं। जितने भी हमारे यहाँ युवा वर्ग के लोग आए हुए हैं, आप लोग सभी लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा युवा हैं वो हमारे देश में ही है। हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो एवरेज एज है आज वो 35 साल के आसपास है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग हैं। आगे जो हम लोग का आगे के जो 20-25 साल हमारे देश के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी ये युवा शक्ति अगर सही लाइन पे रहती है, सही से अगर हम लोग अलग अलग फील्ड में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे स्पेस हो, अलग अलग फील्ड में अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो हमारा देश आगे चल के 20 से 25 साल में एक विश्व गुरु के रूप में हमारा देश उभर के सामने आ सकता है, विश्व का प्रथम राष्ट्र बन सकता है। तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर पे जो भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, आप लोगों पे बहुत जिम्मेदारी है। जो एक चीज जो इसमें नेगेटिव जो है जिसको रोकने की आवश्यकता है वो है नशा मुक्ति। इसीलिए ये नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जाता है और सरकार का भी इसमें बहुत जोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिला है कई जगह युवा जो है वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं, जिसके कारण से पूरी की पूरी परिवार इसके चक्कर में तबाह हो जा रहा है। जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने भी बताया, अगर एक आदमी भी अगर परिवार में नशा करता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे परिवार पे पड़ता है, चाहे वो उसके पिताजी हो, माताजी हो, उनके भाई बहन हो, सब लोगों पे उसका आर्थिक रूप से सभी पे प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य रूप से सभी पे प्रभाव पड़ता है, सामाजिक रूप से सभी पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि नशे से हमें लोगों को दूर रहना है। जैसा बताया गया, नशे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। शराब एक तरह का नशा है, ड्रग्स है, मोबाइल भी यहाँ तक एक तरह का नशा होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं। नशा कोई भी ऐसी चीज है जिसपे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमें इस नशीली पदार्थों से हमें दूर रहना है। और जैसा एसपी सिटी साहब ने बताया, संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी संगत सही होगी तो हम लोग सही रास्ते पे चलेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि अपनी संगत को सही रखिए। अगर कोई भी बच्चा अगर नशा करता है तो आप अपने प्रधानाचार्य, आपके प्रिंसिपल साहब को बताइए, कि जिससे इसकी उनको समझा के, उनके पेरेंट्स को बता के उसको सही कराया जा सके। तो ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा। और सभी लोग अपना कुछ ना कुछ आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़िए। स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके स्कूल के ठीक सामने जिला स्टेडियम है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी, अलग अलग तरह के खेल वहाँ पे होते हैं। कोई भी एक आप खेल चुनिए और उससे जुड़िए। अगर आप खेल से जुड़ जाते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। जो आदमी खेल से जुड़ा रहता है उसका माइंड सही से काम करता है, मस्तिष्क सही से काम करता है, और आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि हम लोग इस तरह की बुरी आदतों के चक्कर में पड़ सके। तो मेरा अनुरोध होगा, कोई ना कोई आप एक खेल जरूर चुनिए। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए। सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, अन्य चीजें इसमें कर सकते हैं। ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा। अब जो एक शपथ आई हुई है भारत सरकार से, हम लोग सभी लोग एक शपथ लेंगे। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के तंबाकू, खैनी, गुटखा, सिगरेट आदि नशीली व्यसन से स्वयं को दूर रखूंगा तथा अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।